दानिश कुतुब में खुशामदीद। कामयाबी और नाकामी, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है सेल्फ डिसिप्लिन का, यानी खुद पर काबू पाने की सलाहियत। यही वो ताकत है जो एक आम से इंसान को गैर मामूली बना देती है। तो आज के इस तफसीली तज्जिये में हम यही सीखेंगे कि बहानों की दुनिया से निकलकर अमल की दुनिया में कदम कैसे रखा जाए। दुनिया में एक जुमला है जिसने शायद सबसे ज्यादा ख्वाब तोड़े हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन एक और जुमला है जिसने चंद लोगों को बेइंतहा कामयाब बनाया है, और वो है मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं ये फिर भी करूंगा। बस यही तो डिसिप्लिन है। सीधे साधे लफ्जों में कहें तो डिसिप्लिन हमारे अंदर की वो आवाज है, वो ताकत है जो हमसे वो काम करवाती है जो हम असल में करना नहीं चाहते। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हम अक्सर जरूरी काम करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं। फिर हम उस एक राज को जानेंगे जो असल में हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है। इसके बाद हम कामयाबी के 3 सुतूनों को देखेंगे। फिर ये समझेंगे कि हर किसी का डिसिप्लिन का अंदाज अलग कैसे होता है, और आखिर में हम अज़्म की हतमी ताकत को दरियाफ्त करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये एक आलमगीर मसला है, यानी द यूनिवर्सल डिसिप्लिन डायलेमा। हम सबको इसका सामना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम एक्शन लेने में नाकाम क्यों होते हैं और खुद को मुनज़्ज़म रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है। मुसन्निफ पीटर होलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन की कमी की 5 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, हमारे 5 हवास, वो मीठे की खुशबू, वो जायका, ये हमें केक खाने पर मजबूर कर ही देता है, भले बाद में पछताना पड़े। दूसरी वजह है मनफी जज्बात, जैसे किसी से दुश्मनी या हसद। ये जज्बात इतने ताकतवर होते हैं कि हमारे सारे अच्छे इरादों पर पानी फेर देते हैं। तीसरी वजह सुस्ती और काहिली, हमारा जिस्म कुदरती तौर पर आराम पसंद है, वो तवानाई बचाना चाहता है। चौथी वजह है फिक्र और पछतावा, ये सोचना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, या उफ मैंने बहुत वक्त जाया कर दिया। ये सोचें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और 5वीं वजह, हिचकिचाहट और खुद पर यकीन की कमी। अगर हमें खुद पर ही यकीन ना हो तो डिसिप्लिन लाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब इन 5 वजूहात के पीछे ना एक बुनियादी जंग छुपी हुई है। ये जंग है वक्ती खुशी और वक्ती तकलीफ के बीच की। एक तरफ है जंक फूड खाना, गैम्बलिंग करना या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये सब हमें फौरी मजा तो देते हैं, लेकिन लंबे अरसे में ये सिर्फ बर्बादी और पछतावा लाते हैं। और दूसरी तरफ है जिम जाना, पढ़ाई करना या अपना कोई काम शुरू करना। ये शुरू में तकलीफ दे लगते हैं, लेकिन यही वो काम है जो आगे चलकर हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं और हमें हकीकी इत्मीनान देते हैं। तो यहां से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, तकलीफ और खुशी का राज। ये वो 2 जबरदस्त कुव्वतें हैं जो हमारी जिंदगी के हर एक्शन को कंट्रोल करती हैं, और इन्हें समझना ही सेल्फ डिसिप्लिन का ताला खोलने की चाबी है। पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, ये असूल बहुत सादा सा है। ये कहता है कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ 2 ही ड्राइवर होते हैं, एक तकलीफ से बचने की ख्वाहिश और दूसरा खुशी हासिल करने की ख्वाहिश। हम गुर्बत की तकलीफ से बचने के लिए नौकरी करते हैं और तफरीह की खुशी हासिल करने के लिए फिल्म देखते हैं। हमारा हर एक्शन या एक्शन ना लेना इसी एक सादा सी वजह पर टिका हुआ है। तो सवाल यह है कि इस उसूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। चलें एक छोटी सी मशक करते हैं। पहला कदम, एक कागज पर वो सारी पॉजिटिव चीजें लिखें जो डिसिप्लिन अपनाने से मिलेंगी, यानी वो सारी तकलीफें जिनसे बच जाएंगे और वो सारी खुशियां जो हासिल होंगी, जैसे कि बॉस की डांट से बचत, ट्रैफिक में खार होने से निजात और दुनिया घूमने की खुशी। दूसरा कदम, एक और लिस्ट बनाएं जिसमें वो चीजें हों जो डिसिप्लिन ना होने की वजह से मिल रही हैं, यानी वो वक्ती खुशियां और वो तकलीफें जिनसे अभी बच रहे हैं, जैसे दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता या सोशल मीडिया के लिए टाइम मिल जाता है। और तीसरा और सबसे अहम कदम, जब भी कोई डिसिप्लिन वाला काम मुकम्मल करें तो अपनी पहली वाली यानी पॉजिटिव लिस्ट को जरूर पढ़ें। इससे दिमाग में उस काम और उसके इनाम का कनेक्शन मजबूत होता जाएगा। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, अब उसे असल जिंदगी में कैसे लाना है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, कामयाबी के 3 सुतून। यहां हम ब्रायन ट्रेसी का मशहूर फ्रेमवर्क देखेंगे कि जिंदगी के सबसे अहम शोबों में डिसिप्लिन को कैसे अप्लाई किया जाए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हकीकी कामयाबी के लिए जिंदगी के 3 अहम मैदानों में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। पहला है ज़ाती कामयाबी, जिसमें हमारी सेहत, हमारा किरदार और हमारे मकासद का हुसूल शामिल है। दूसरा है कैरियर और बिजनेस की कामयाबी, जिसका ताल्लुक हमारी काम करने की आदतों और मुसलसल कुछ नया सीखते रहने से है। और तीसरा वो है हमारी मजमूई खुशी, जिसमें हमारे रिश्ते, माली इस्तेहकाम और जहनी सुकून शामिल हैं। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस फर्क को समझने के लिए जरा एक प्रोफेशनल की मिसाल लेते हैं। एक तरफ है डिसिप्लिन वाला प्रोफेशनल,
वो 80-20 रूल पर अमल करता है, यानी उन 20% कामों पर फोकस करता है जिनसे 80% नताइज मिलते हैं। वो अपना दिन पहले से प्लान करता है और पूरी तवज्जो से काम करता है। वो मुसलसल सीखता रहता है। दूसरी तरफ है वो जिसमें डिसिप्लिन की कमी है। वो बस फौरी गैर ज़रूरी कामों में उलझा रहता है, सोशल मीडिया और गपशप में वक्त ज़ाया करता है और एक ही जगह रुककर अपने कंफर्ट जोन में रहता है। फ़र्क बिल्कुल साफ है। अक्सर लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन एक बोझ है और खुशी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन ही खुशी के 5 दरवाजे खोलता है। पहला, सेहत और तवानाई, जो रोज़ाना सेहतमंद इंतखाब करने से मिलती है। दूसरा, अच्छे रिश्ते, जिनमें वक्त और जज्बात पर काबू की ज़रूरत होती है। तीसरा, बामकसद काम, यानी जब हम कोई अहम मकसद हासिल करते हैं तो जो इत्मीनान मिलता है। चौथा, माली आज़ादी, जो अपनी आमदनी से कम खर्च करने और बचत करने से आती है। और पांचवां, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मुसलसल सीखकर अपनी सलाहियतों के उरूज तक पहुंचना। चलें अब कुछ एडवांस टूल्स की बात करते हैं। हम आ गए हैं अपने चौथे हिस्से में। यहाँ हम ये जानेंगे कि हर इंसान का डिसिप्लिन का अपना एक स्टाइल होता है और अपने स्टाइल को समझकर हम कैसे ज़्यादा मौसर बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। डिसिप्लिन के 2 बुनियादी अंदाज होते हैं, एक है एतदाल और दूसरा है परहेज। एतदाल पसंद लोग चीज़ों में तवाज़ुन रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर रुक सकते हैं। उनके लिए लचकदार रूटीन बेहतर काम करती है। दूसरी तरफ परहेज करने वाले लोग हैं जिनके लिए सब कुछ या कुछ नहीं की पॉलिसी काम करती है। उनके लिए एक टुकड़ा खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो केक से मुकम्मल परहेज करना पसंद करते हैं। उनके लिए 75 हार्ड चैलेंज जैसे सख्त उसूल ज़्यादा कारआमद होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना अंदाज कौन सा है। अब एक और जबरदस्त आइडिया देखते हैं जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर फिल जिम्बार्डो ने दिया है। वो कहते हैं कि हम वक्त को कैसे देखते हैं ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। कुछ लोग माजी में जीते हैं, वो अपनी पुरानी गलतियों को याद करके कहते हैं मैं इस काम में कभी अच्छा नहीं रहा। कुछ लोग हाल में जीते हैं, योलो यानी यू ओनली लिव वंस की सोच के साथ, और वो लंबे अरसे की प्लानिंग नहीं करते। लेकिन कामयाब लोग मुस्तकबिल पर नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि आज जो मेहनत वो कर रहे हैं वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ताकतवर हिस्से पर, 5वां हिस्सा, अज़्म की हतमी ताकत। ये डिसिप्लिन का आखिरी राज है, एक ऐसा तस्वर जो कदीम हिकमत से लिया गया है और जो हमारे अंदर एक कभी ना टूटने वाली ताकत पैदा कर सकता है। ये एक कदीम तस्वर है जो उपनिषदों से लिया गया है, जिसे कहते हैं संकल्प। संकल्प का मतलब है अज़्म, इरादा या पक्का फैसला। इसे शक का बिल्कुल उलट समझा जाता है। ये वो बुनियादी एहसास है, वो जज्बा है जो डिसिप्लिन को असल तवानाई देता है। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं, ये एक अंदरूनी कैफियत है जिससे पैदा किया जा सकता है। शक हमें कमजोर करता है जबकि संकल्प हमें ताकत देता है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी ताकत, इस संकल्प को बढ़ाया कैसे जाए। जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं वैसे ही इसे भी मजबूत किया जा सकता है। इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, इस एहसास को पहचानें। अगली बार जब चॉकलेट खाने की शिद्दत ख्वाहिश हो और आप खुद को रोकें तो एक लम्हे के लिए रुकें और उस अज़्म वाले एहसास को महसूस करें। बस वही संकल्प है। दूसरा, एक चैलेंज सेट करें। कोई दरमियानी मुश्किल का काम चुनें जिसे एक खास मुद्दत के लिए छोड़ दें, जैसे कि मैं 3 महीने तक बिस्किट नहीं खाऊंगा। और तीसरा, इसे रोजाना परवान चढ़ाएं। हर सुबह अपने इस आज़्म को याद करें और जानबूझकर उस ताकतवर एहसास को अपने जहन में ताज़ा करें। आखिर में ब्रायन ट्रेसी का ये एक जुमला सारी बात का निचोड़ है। आप अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदार हैं। जिस लम्हे आप दूसरों को इल्जाम देना छोड़ देते हैं, उसी लम्हे आप अपनी ताकत दोबारा हासिल कर लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बुनियादी जिम्मेदारी कबूल करने पर है। जब तक हम बहाने बनाते रहेंगे, हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो हमने नाकामी की वजूहात से लेकर अज़्म की ताकत तक का ये पूरा सफर तय किया है। हमने तकलीफ और खुशी के उसूल को समझा, कामयाबी के स्तूनों को जाना और डिसिप्लिन की गहराई को देखा। अब असल काम शुरू होता है, एक सवाल के साथ। वो कौन सा एक बहाना है जिसे आज से खत्म करने का इरादा है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हकीकी तब्दीली इसी एक फैसले से शुरू होती है। अगर इस तज्जिये से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।